हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि एसी मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर, टॉर्क कैसे डेवलप होता है और बाकी सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें। अब नाउ आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फराडे लॉ क्या था और फ्लेमिंग्स रूल। ठीक है, तो फराडे लॉ अपना कैसे दिए थे। उन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी बेसिक सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊँगा। उन्होंने एक लिया यहाँ पे कॉयल, ठीक है, एक कॉयल लिया, ठीक है, कॉयल लिया और इस कॉयल को कनेक्ट कर दिया एक गैल्वानोमीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया, एक गैल्वानोमीटर से। अब गैल्वानोमीटर क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है, ये करता क्या है। यहाँ पे इन्होंने एक लगा दिया गैल्वानोमीटर। क्या लगा दिया, गैल्वानोमीटर। अब इन्होंने ये पाया कि जब कभी भी हम लोग एक मैग्नेट लेके, मान लेते हैं यहाँ पे एक मैग्नेट, ये एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि ये जब मैग्नेट लेके पास लेकर आते थे, मैग्नेट उठा के इसके पास लेके जाते थे, तो क्या होता था, ये जो यहाँ पे नीडल ऐसे पहले जीरो पर आता था तो वो इस साइड डिफ्लेक्शन होता था। ठीक है, आपको बता दूँ गैल्वानोमीटर क्या मेज़र करता है, करंट, स्मॉल करंट या वोल्टेज को मेज़र करता है, वेरी बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट या उसको। ठीक है, तो जब कभी भी ये मैग्नेट कॉयल के पास लेके जाते थे तो क्या होता था कि जो निडल होता था वो डिफ्लेक्ट करता था। डिफ्लेक्ट का मतलब, डिफ्लेक्ट करे पहले तो जीरो पर आता था, लेकिन मैग्नेट के आने के बाद वो डिफ्लेक्ट करता था। अब डिफ्लेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी जब भी हम मैग्नेट पास या दूर लेके जाते हैं, अगर पास लेके आके रोक दिए तो फिर से वो जीरो हो जाता था, और फिर अगर पास लेके गए तो कुछ टाइम के लिए दूर जाता था, अगर दूर लेके जा रहे हैं तो वो पीछे डायरेक्शन में जाता था। रेफरेंस के लिए मैंने आपके पास एक वीडियो, ये देखिए प्ले हो रही है, इसको आप देख लीजिए। तो नाउ आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने गैल्वानोमीटर ऐड कर दिया है और यहाँ पे पीछे एक कॉयल है। ठीक है, ये देखो ये कॉयल है। अब यहाँ पे हम लोग एक रखेंगे अपना, लेकर मैं निकालता हूँ एक मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट को देखो, जब भी मैं पास लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे जीरो है, लेकिन जैसे मैं पास लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि निडल अपसाइड डाउन हो रहा है, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसके ये हमारा फैराडे का यही एक्सपेरिमेंट था। वो जब भी मैग्नेट पास लेकर आते थे तो ये देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ, तो यही हुआ। होपफुली नाउ उस वीडियो से होपफुली आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या किए थे। उन्होंने जब भी मैग्नेट को पास किया तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होता था पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता था। ये जो निडल था वो ऐसे मूव करता था, जीरो से मूव करता था, और अगर वहीं पे अगर रुके हैं तो वो फिर जीरो पे वापस आ जाता था। अगर दूर लेके जा रहे हैं तो वो भी डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन पीछे के डायरेक्शन में। तो वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नाउ ये सब जो भी इन्होंने फैराडे लॉ दिए थे, ये दो लॉ दिए थे। फैराडे कितने लॉ दिए थे, दो लॉ। तो उसको हम लोग लिख देते हैं फैराडे गिवन टू लॉज। दो लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या है हमारा, फैराडे फर्स्ट लॉ। हिंदी में ही लिखवा दूंगा यार, आप लोग का बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। फैराडे सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। नाउ इन दोनों के लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे क्या पाए थे, और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने दो लॉ दिए। तो उसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ लिख दिया है। मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है, बट मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए अभी और फ्यूचर के लिए भी कि आप हमेशा प्रेफर करें इंग्लिश को। अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लेते हैं तो इंग्लिश आपको आ जाएगा। वैसे मैं दोनों में हिंदी में बताते हूँ और हिंदी में लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी तार के कॉयल के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने पर, किसी भी तार के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने पर कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इतना जान लो। जैसे अगर कोई भी कॉयल है, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर यहाँ पे चेंजेस, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हुआ तो वहाँ पे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इतना, ये किस लॉ के बेसिस पे, फैराडे फर्स्ट लॉ का है। ये क्या बोलता है, किसी भी तार के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने पर, किसी भी तार या कॉयल के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने पर, इसमें बदलाव होने पर कॉयल में, इसी कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस या उत्पन्न होगा। इसके अंदर ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस होगा, यानी उत्पन्न होगा। एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉयल,
कोई भी बदलाव इस मैग्नेटिक फील्ड कॉयल के कॉज एन ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड, इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। अब कितने तरीक़ों से हो सकता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज? आपको पता है अगर मैग्नेट अगर जो भी हमारा है मैग्नेट को अगर पास लेकर आएंगे तो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, दूर लेकर जाएंगे तो घटेगा। ये समझ रहे हैं नहीं? मैग्नेट को पास लेकर आएंगे तो इसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ या घट सकता है इस कॉयल का। अगर मैग्नेट पास लेकर जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, इस कॉयल को रोटेट कर रहे हैं या फिर इसका एरिया बढ़ा रहे हैं इस अपने कॉयल का, तो ये सब कई तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हैं। और बदलने पे आपको पता है ये फैराडे फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है। अब आगे हम फैराडेज सेकेंड लॉ देख लेते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ। नाउ फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है ये डिस्कस कर लेते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ समझ लेते हैं। ये बोलता क्या है, इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है कॉयल से जुड़े हुए फ्लक्स में बदलाव से। मतलब जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे यहाँ पे हमने कॉयल रखा हुआ है, इसके अंदर जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी ईएमएफ इसके अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होता है? जो यहाँ पे हम लोग मैग्नेट लेके आके यहाँ पे फ्लक्स लिंक कराते हैं, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स और इसके, यानी लिंकेज मतलब जुड़ना, ठीक है, जुड़ना हुआ फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जुड़ेंगे तो इनके जुड़े हुए मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना ज़्यादा जोड़ोगे उतना ज़्यादा ये हमारा मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे स्पीड में लेकर आए, पूरे एकदम पास कर दिए तो हमारा ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, दूर लेके चले गए तो कम इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा इंग्लिश में क्या होता है। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट लिंकेज विद द कॉयल। हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा किसके बराबर होगा? फ्लक्स लिंकेज के बदलाव के बराबर होगा। फ्लक्स लिंकेज के बदलाव के बराबर होगा, जो कि किससे लिंक हुआ रहता है? कॉयल से। यानी कॉयल से जो भी फ्लक्स लिंक हुआ है उसके बदलाव के बराबर क्या होता है हमारा? ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर होता है। बिल्कुल, ये इसी के आधार पे हम लोग अभी अपना फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फ्लक्स जो लिंक होता है, जो जुड़ा हुआ फ्लक्स होता है वो कितना होता है, उसी के बाद हम लोग यहाँ पे उसका रेट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लिंकेज फ्लक्स हमारा क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज का इसका ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स विद कॉयल, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमारा n होगा और जो भी हमारा ये फ्लक्स होगा उसको हम लोग फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फाई, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? n फाई। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देख लेते हैं हमारा क्या होगा। मान लेते हैं मान लेते हैं ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा भाई? फाई है। अगर कम समय की बात करें तो क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई। अगर कम फ्लक्स की बात करें और कम समय की बात करें तो डी टी। तो यहाँ पे n इंटू क्या होगा? डी फाई अपॉन डी टी। इसमें बदलाव का दर बोल रहा है तो n फाई अपॉन डी टी। तो ये हमारा फ्लक्स का चेंजेस का फार्मूला होता है। और यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे। क्यों निगेटिव साइन लगाएंगे? ये हम लोग अभी लेंज लॉ में पढ़ेंगे कि निगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला है। तो इसका डेरिवेशन काफ़ी इजी है, जो कि आप बुक में देख के समझ सकते हैं और मैं होप करूँगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। बाकी बहुत ही बेसिक डेरिवेशन है। अभी के लिए इतना देख लो कि अगर कम समय के लिए डी फाई लेते हैं और कम डी फाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई करके ईएमएफ इंड्यूस का हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं। नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये क्या बोलता है? जब कभी भी हम अपने 4 फिंगर, अंगूठे और बीच की उंगली को तानते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली, तो थंब दर्शाता है फोर्स, 4 फिंगर दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर दर्शाता है करंट की डायरेक्शन को। मतलब हम लोग अपना लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारा अंगूठा और 4 फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के 90 डिग्री ऐसे ही रख लेते हैं। देख रहे हो? ऐसे ही रख लेते हैं। नाउ अब ये देखो ऊपर की तरफ है तो ये हमारा ऊपर की तरफ फोर्स दिखाएगा कि फोर्स इस साइड है, ये इस साइड है, इस साइड मतलब इस साइड का हमारा मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएगा। और ये जो इधर बाहर निकला हुआ है ये हमारा किस चीज़ का दिखाएगा? करंट की डायरेक्शन।
तो अगर हम लोग ऐसे रख रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से यही होगा कि ये देखो, फोर्स इस साइड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड और करंट इधर साइड। तो होपफुली आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये रूल क्या कहता है कि फोर्स थंब फोर्स को दर्शाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट को। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होता है, सेम उसी टाइप में है। जब कभी हम अपना राइट हैंड का थंब और फिर फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे रख लिए, ठीक है, तो हमारा इसमें क्या फोर्स, थंब क्या दर्शाएगा, फोर्स को दर्शाएगा। हमारा ये फोर फिंगर है वो दर्शाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो करंट है वो हमारा दर्शाएगा, हमारा मिडिल फिंगर है वो दर्शाएगा करंट की डायरेक्शन को। तो आप लोग देख सकते हो हमारा थंब फोर्स को दर्शा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को ये हमारा फोर फिंगर और करंट को हमारा ये मिडिल फिंगर दर्शा रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा, ड्राइंग समझ जाएगा। मेरी ड्राइंग काफ़ी वीक है और बाकी अभी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में, और काफ़ी आगे हमारा टॉपिक्स है वहाँ पे भी छोटे में ही कि हमारा ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कब कहाँ यूज़ किया जाता है कि ये रूल, ठीक है। मुझे होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा फैराडेज लॉ क्या होता है और फ्लेमिंग्स रूल क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, कमेंट करिए।